हम देखें तो हमारे जैसे 35 करोड़ मुसलमान वहाँ रहते हैं, वो फिर अच्छी हालत में रह रहे हैं वहाँ हालत में हमसे बेहतर हालत। लेकिन हमारे हुक्मरान तो कहते हैं वहाँ पर इतना तशद्दुद है, ये है वो है, हर चीज होगी। लेकिन आपको नहीं लगता अगर ऐसा होता तो यहाँ से माइग्रेट हिंदू कर गए, लेकिन वहाँ से मुसलमान ही किए, क्यों? वहाँ अच्छे हालात है, यहाँ का आगे क्या वो करेंगे? हमारी तरह भूखे मरेंगे, खाने को भी कुछ नहीं। अब तो बच्चे आ रहे हैं मिनट बाद पानी की गैलन पर लौटा भर के लाए। कुछ भी नहीं किया। वो 75 साल पहले जो थे वो अच्छे थे। ये जिनको बिठाया जो हमारे से पीछे थे, इंडिया बांग्लादेश हमसे जो पीछे थे, वो हमसे कितने आगे चले गए। करेंसी हमारी कहाँ चले गई है? अगर ना पाकिस्तानी अवाम ना लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके ऊपर लिखा हुआ था हमें आजादी चाहिए, हुक्मरानों हमें जीने का हक दो। क्या वो सही कह रहे हैं? नहीं, आजादी इंडिया के हालात अच्छे से अच्छे आ रहे हैं। इवन वहाँ पर 300 बिजली के यूनिट तक फ्री दिए जाते हैं। क्या समझते हैं कि वो फिर बेहतर है? 35 करोड़ जो मुसलमान वहाँ पर है वो सही हालत में है? हमसे तो फिर लाख दर्जे अच्छा है। वो ये नाम का अपना इस्लामी मुल्क बनाया है इन्होंने। हमसे तो करोड़ दर्जे अच्छा हो गया है। हो था नहीं, वो हो गया है। और इनकी वजह से हुआ जो बैठे हुए। अगर हम देखें तो 1947 में एक बात बोली गई थी कि पाकिस्तान को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा, अलग तो ये हो गया है। लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया की बात करें तो वो आज 5वीं बड़ी माशियत बन गया है। उसके अलावा वहाँ 300 यूनिट भी बिजली के दिए जाते हैं और एक टाइम की बिजली नहीं जाती। अगर हम देखें यहाँ पर तो इस टाइम जो है हमारे पाकिस्तान में फूड क्राइसिस ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद भी है। क्या समझते हैं कि वो फिर बेहतर है? 35 करोड़ जो मुसलमान वहाँ पर है वो सही हालत में है? हमसे तो फिर लाख दर्जे अच्छा है। वो ये नाम का अपना इस्लामी मुल्क बनाया है इन्होंने। हमसे तो करोड़ दर्जे अच्छा हो गया है। हो था नहीं, वो हो गया है। और इनकी वजह से हुआ जो बैठे हुए, इनकी वजह से, जिन्होंने 35-40 साल लिया, इनकी वजह से। सर आप क्या समझते हैं इन हालात के ऊपर? आपकी क्या राय है कि अगर हम देखें तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम ये कहते हैं, लेकिन कश्मीर में वहाँ अगर इंडिया की बात करें तो 25 से 30 रुपए आटा मिल रहा है किलो, और यहाँ अगर कश्मीर की बात करें तो 160 से 170 रुपए मिल रहा है। क्या वो कश्मीरी यहाँ आना चाहेंगे? नहीं आना चाहेंगे, कभी भी नहीं आना चाहेंगे। वो वहीं पे रहना चाहेंगे। यहाँ के जो हालात हैं वो तो आपके सामने ही है सारे। कारोबार हर चीज़ जो सी है, बंदा बेरोजगार हो गया है। सिस्टम निज़ाम नहीं चल रहे। अब हमारे भी सिस्टम ऐसे हैं और वो वहीं पे खुश हैं, उनको वहीं पे रहना चाहिए। देखिए हमारा मीडिया बहुत ज्यादा दिखाता है कि वहाँ पर तशद्दुद है, जुल्म ज़्यादती है, होगा, हर जगह पर होता है, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह पे होता है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर हिंदुइज्म की, हिंदू लोगों की तादाद कम हुई है, लेकिन वहाँ पर माइग्रेट कर गया यहाँ से। लेकिन वहाँ पाकिस्तान, अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ 35 करोड़ मुसलमान है, यहाँ पर 25 करोड़ है, वहाँ से माइग्रेट क्यों नहीं किए? अब यार आपको नहीं लगता कि वहाँ पे खुशहाल बैठे हुए हैं? हर जगह पे थोड़ा बहुत जुल्म ज़्यादती, हर चाइना में भी बहुत है मुसलमान। हम फारग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं किया हमने अभी तक। और आपके सामने ये लेबर भी है जिनको हमने डेली बेस खर्चा देना है, तो लाइट की वजह से काम भी कोई नहीं किया हमने। किसकी नाअहली है हमारे पाकिस्तान के? की है और किसकी होनी है? अगर हम देखें तो सिर्फ पाकिस्तान के इस तरह के हालात है, बाहर किसी मुल्क के ऐसे हालात नहीं है। सारे मुल्कों में बिजली भी है और खाने को भी बहुत है। इधर तो पानी भी नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। क्या लगता है 75 सालों में हम लोगों ने आखिर किया क्या जो आज ये हालात? रिवर्स गियर लग गया है। पत्थरों के दौर में जा रहे दोबारा। क्या लगता है पाकिस्तान इस बिना पे मिला? नहीं जी, पाकिस्तान जिस बिना पे मिला वो तो कोई चीज नहीं, हमें नहीं मिली। अगर हम देखें तो 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो इंडिया की जानिब से बरसगीर में एक बात बोली गई थी। ये कहा गया था पाकिस्तान अलग तो हो रहा है लेकिन पाकिस्तान मुश्किल हालात जरूर देखेगा। क्या आपको लगता है वो बात सच हो रही है? वैसे ही हो रही है, सही है, सच हो रही है, बिल्कुल जी, बिल्कुल सच हो रही है। आपको लगता है अगर अब अभी की बात करें तो 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ था आज़ादी के लिए, इंडिया अब भी अगर हम देखें तो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है। उसके अलावा इंडिया के हालात अच्छे से अच्छे आ रहे हैं। इवन वहाँ पर 300 बिजली के यूनिट तक फ्री दिए जाते हैं। यहाँ पे क्या? इधर तो हम टैक्स भर रहे हैं, जो बिजली चला भी नहीं रहे, बिल ज्यादा दे रहे हैं हम। क्या लगता है इंडिया में ये सब जो वजूहात नजर आ रही है उनकी क्या? पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, इंडिया के साथ हम उसके साथ ही कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते इसके साथ। ये मसला है कि हम पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर हम देखें तो बरसगीर में अलग होने की वजूहात है कि आजादी, हर चीज अपने खुद मुख्तारी से जिएंगे, लेकिन अंग्रेजों से आजाद हो गए, अब खानदानी सियासत में हम कैद हो गए हैं। अगर हम देखें तो हमारे जैसे 35 करोड़ मुसलमान वहाँ रहते हैं, वो फिर अच्छी हालत में रह रहे हैं वहाँ। हालत में हमसे बेहतर हालत। लेकिन हमारे हुक्मरान तो कहते हैं वहाँ पर इतना तशद्दुद है, ये है वो है, हर चीज होगी। लेकिन आपको नहीं लगता अगर ऐसा होता तो यहाँ से माइग्रेट हिंदू कर गए, लेकिन वहाँ से मुसलमान ही किए, क्यों? वहाँ अच्छे हालात है, यहाँ का आगे क्या वो करेंगे? हमारी तरह भूखे मरेंगे, खाने को भी कुछ नहीं। अब तो बच्चे आ रहे हैं मिनट बाद पानी की गैलन पर लौटा भर के लाए।
आपको क्या लगता है, अगर हम देखें तो हमारे हुक्मरान कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर देखें यहाँ पर, हम देखें हमारे कश्मीर के अंदर 160 से 70 रुपए किलो आता है, वहाँ के कश्मीर के अंदर 25 से 30 रुपए किलो आता है। क्या वो कश्मीरी यहाँ आना पसंद करेंगे? नहीं, यहाँ से जाना पसंद करेंगे उधर, उधर से इधर आके भूखे मरना जो पहले के हालात हैं यहाँ। 27 आवर की उन्होंने कहा है कि 27 घंटों के बाद बिजली आएगी, अगर ना आई तो और भी सिटीज के अंदर और भी शहरों के अंदर जा सकती है। क्या लगता है अगर अल्लाह ना करे कोई और मुश्किल हालात हो तो क्या पाकिस्तान वो कर पाएगा? नहीं जी, कुछ भी नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, मजीद तंग ही होगा। ये जो कोठियों के आगे जनरेटर लगाया हुआ है ना इन्होंने बड़े बड़े अफसरों के, वो लेके लगा दे टूलों पे, पानी आ जाएगा, पानी तो कम से कम मिले लोगों को। तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखे, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासिर हैं और कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है। तो आगे चलते आगे जाके बात करते हैं कि लोगों का क्या कहना है। कहना क्या है, सारा कारोबार मफलूज हो चुका है, लाइट की वजह से परेशानी है, सुबह से लाइट नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि जो हमारा कारोबार पहले थोड़ा बहुत चल रहा था, अब वो भी हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है, 10 बजे का टाइम किया हुआ है, जिसका जो कारोबार रात को 10 बजे के बाद स्टार्ट होता है उसको 10 बजे आके एग्जैक्ट बंद करवा देते हैं। जिसकी रोजी रोटी बंद है, जो मजदूर काम कर रहा है उसकी तनख्वाह नहीं है, हमारे खुद पूरे खर्चा नहीं हो रहे। तो अब गवर्नमेंट से ये अपील कर सकते हैं, अपनी जो बदमाशियाँ हैं, अपनी अयाशियाँ हैं, जो अपना प्रोटोकॉल है उसको ख़त्म करे। एक जगह ना पाकिस्तानी अवाम ना, लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके ऊपर लिखा हुआ था हमें आज़ादी चाहिए, हुक्मरानों हमें जीने का हक दो। क्या वो सही कह रहे हैं? नहीं, आज़ादी कौन सी आज़ादी चाहिए उनको? जीने के लिए। जीने की आज़ादी क्या होती है ये वो लोग जानते हैं जो बोल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जीने की आज़ादी इस चीज़ को कहते हैं, जो गरीब तबका जो 2 लाइटें लगा के दुकानदारी करें उनको तंग ना करें, ये आज़ादी है। जो फुटपाथ के ऊपर रेडी लगाई हुई है, ठीक है, नहीं है, गवर्नमेंट आकर उनकी रेडी उठा देती है, इधर आकर दुकानदारों को तंग कर रही होती है कि जी तुम दुकान 10 बजे बंद कर दो। ये आज़ादी नहीं है, दुकानदार को तंग ना करें। हाँ, लाइटें कम करवाएं, जो 20-20 40-40 लाइटें लगाई हुई हैं उनको आज़ादी है। 1 बजे उनकी दुकान बंद नहीं होती, हमारी दुकान 10 बजे आकर बंद करवा देते हैं। पान वालों को कहते हैं जी आप लोग बंद करो, ये आज़ादी है। क्या आपको लगता है 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया था, पाकिस्तान की जदोजहद इसलिए की गई थी कि आज 75 सालों बाद पाकिस्तान के हालात मुश्किल हो जाए? नहीं, आज़ादी इस चीज़ को नहीं की जाती है। आज़ादी, इस आज़ादी से वो आज़ादी अच्छी थी। कौन सी आज़ादी? जो 1947 से पहले अंग्रेज के गुलाम ही थे ना, आज़ाद घूम रहे थे, कोई परेशानी तो नहीं होती थी। जब हम आज़ाद हैं, कलमा के लिए ये मुल्क बना हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए बना ना, तो इस आज़ादी का मतलब क्या है कि हर बंदा आज़ाद नहीं घूम सकता, कोई बंदा खुल के कारोबार नहीं कर सकता। टैक्स इतने लगाए हुए हैं कि बिजली का 13 यूनिट है, 1900 रुपये बिल है। मैं आपको बता चलूं, आपने बरसगीर की बात की कि बरसगीर में सही थे। अगर हम देखें ना, इस टाइम इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ 300 यूनिट हर घर को हर जगह पर फ्री दिए जा रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पर एक टाइम की लोड शेडिंग मुश्किल से की जाती है। पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो लोड शेडिंग भी और कोई एक यूनिट भी फ्री नहीं दिया जाता। मैं ये भी गुजारिश करूँगा, अभी अगर सर्दी में लोड शेडिंग के ये हालात हैं, अगर सर्दियों के अंदर घंटे बाई घंटा अगर बिजली जा रही है, 13 यूनिट का 1900 रुपये अगर बिल डाल रहे हैं, नेक्स्ट जो गर्मी आ रही है उसमें पाकिस्तान का क्या हालात होंगे, इसके हम नहीं कुछ कह सकते। क्या लगता है कि पाकिस्तान के अगर हम हालात देखें तो इस टाइम ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी फूड क्राइसिस है। कश्मीर के अंदर जो हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए शाहरग है इंडिया का कश्मीर जो उसके पास है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं खुद कश्मीरी एक गिलगिती हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ प्रदेश में आके आपके पाकिस्तान के अंदर आके कारोबार करना चाहता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करके कारोबारी बनना चाहता हूँ, मगर हमारी हुकूमत इतनी मेहरबान है, ना कारोबार करने देती है, ना जीने देती है, ना घूमने देती है। अगर गिलगित की बात करें, गिलगित में इस टाइम प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोटा किधर है? हमारे सब्सिडी खा रहे हैं। जो सिंध का जो जितना पानी आ रहा है, डैम बनाए ना, कौन सी डैम बनाई गई है? जितने भी डैम की जगह में जो चंदा जमा किया हुआ है, वो चंदा किधर है? हमारा साकिब निसार साहब है, इमरान खान साहब है, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, वो नया पाकिस्तान नजर क्यों नहीं आ रहा? गरीब तबका जो मजदूरी कर रहे हैं, हम तो चलो फिर भी गुजारा कर लेते हैं। जो गरीब 1000 रुपए की दिहाड़ी लगा रहा होता है, उसकी दिहाड़ी नहीं लगती, 500 रुपए किलो घी है, तो वो कहाँ से गुजारा करेगा? IMF ने कर्जा देने से अभी मना किया और ये कहा है कि पाकिस्तान के चांसेस है कोलैप्स के। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के चांसेस कोलैप्स के हो सकते हैं? गुजारिश करूँगा, अगर आपने मेरा ये चलाना तो मैं 100% कहता हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल मिडिल क्लास का बंदा हूँ, हमारा पाकिस्तान डिफॉल्टर हो चुका है, मगर अनाउंसमेंट रह गई है, वो कर नहीं रहे। अपने डर है अपना नाम बचाने के लिए, कभी IMF, कभी सऊदी अरब, कभी दुबई जाके भीख मांग रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आप अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने दो, जो कारोबारी हजरात हैं, फिर आप देखें पाकिस्तान आगे निकलता कि नहीं निकलता। सर,
आप कुछ कहना चाहते हैं? सुबह से बिजली नहीं आ रही, बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है कारोबार, और गरीब जो रोजी एक टाइम का 2 दिन का कमाता था वो भी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, ना पानी आ रहा है, ना बिजली आ रही, ना गैस आ रही है। इतना परेशान किया वो हद से ज्यादा, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, ना कोई रोजगार है, बहुत दुनिया परेशान। हम अगर हम देखें तो हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर के अंदर इंडिया के पास जो है वहाँ 25 से 30 रुपए किलो आटा है। यहाँ पर अगर हम अपने कश्मीर की बात करें तो 160 से 170 रुपए किलो आटा है। क्या आपको लगता है वो कश्मीरी यहाँ आना चाहेंगे? नहीं, वो तो इधर ही रहे, उधर ही ठीक है, इधर तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि इधर तो महंगाई इतनी है, गरीब का जीना मुहाल हुआ है। ना सब्जी मिलती है, टमाटर देखें, प्याज देखें क्या भाव जा रहा है। IMF ने ना कर्जा देने से इनकार कर दिया और ये कहा है कि पाकिस्तान जो है कोलैप्स हो सकता है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। क्या आपको तो लगता है क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है? अल्लाह ना करे। ये तो देखने की बात है, देखो क्या बनता है। अब हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो